सद्दाद और उसकी जन्नत का वाकया। दोस्तों, आज हम सद्दाद के बारे में जानेंगे कि सद्दाद कौन था और आज क्यों वो पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया है। दोस्तों, ये सद्दाद और उसकी जन्नत का वाकया है। कौम आद में दो बादशाह गुजरे, एक का नाम था सदीद और दूसरा सद्दाद। आज हम आपको कौम आद के बारे में बताएंगे। ये ऐसी कौम गुजरी है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इस जैसी कौम दुनिया में दोबारा नहीं पैदा की। कौम आद यमन में आबाद थी। तारीख बयान करने वाले अक्सर उलमा ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बाद सद्दाद का बयान किया है। उनकी मौजूदगी में यह वाकया बयान किया गया है ताकि ईमान वाले इसे सुनकर सबक हासिल कर सके और खुदा की कुदरतों का नज़ारा देखने से लोगों को नसीहत हो। आद कौम में सदीद और सद्दाद दो भाई थे। यह दौलत वाले, इज्जत वाले और बादशाह थे। शाम मुल्क में उनका मुकाबला था। दिन रात हुकूमत करना ही उनका काम था। सदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क की हालत में जीते थे, लेकिन वो बड़ा इंसाफ वाला था। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि एक दिन उसकी अदालत में दो आदमी आए। उन दोनों ने अजीब हालात सुनाए। एक बोला कि मैंने इससे ज़मीन का एक टुकड़ा लिया है कीमत देकर, और उस ज़मीन पर अब मेरा कब्जा है। मैंने उस ज़मीन में खजाना पाया है, मैं इसको देना चाहता हूँ इसलिए कि यह खजाना इसी का है। दूसरा बोला, मैंने ज़मीन बेची है इसलिए उसमें जो कुछ भी है सब उसी का है, इसलिए यह खजाना भी उसी का है। अब उसे लेना चाहिए, लेकिन यह हीला बहाना क्यों करता है, समझ में नहीं आता। सदीद ने पूछा कि तुम दोनों की कोई औलाद भी है? उन्होंने कहा हाँ है, एक के पास बेटी है, एक के पास बेटा। सदीद ने हुक्म किया कि इन दोनों का निकाह आपस में करके यह माल इन दोनों को दे दिया जाए। इस तरह सदीद ने एक ऐसा फैसला किया जो सबके लिए काबिल कबूल था, और उसके इंसाफ का जो नाम हुआ वो अलग। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने सदीद को भी ईमान की दावत दी थी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी इस पर ध्यान न दिया और शिर्क की हालत में ही मर गया। इसके बाद सद्दाद गद्दी पर बैठा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको भी ईमान लाने के लिए कहा। वह बोला, अगर मैंने तुम्हारा दीन अपना लिया तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी करेगा। सद्दाद बोला कि मैं भी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहाँ ऐश से रहूंगा। फिर सद्दाद ने जन्नत बनाने का मजबूत इरादा कर लिया। उसने मुल्क के कोने कोने में आलिमों के पास पैगाम भेजा। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात भेजे और हुक्म दिया कि जितने मुश्क, अंबर और मवारिद उसके हाथ आए वो सब जमा करके उसके पास लाया जाए। हर तरह का सामान जमा करने के बाद उसने एक खूबसूरत और मनमोहक जगह की तलाश शुरू की, और उसे वो जगह मिल भी गई। वो एक ऐसी जगह थी कि जहाँ की हवा भी जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। उसने उस जगह पर तमाम हीरे जवाहरात जमा कराए, बड़े बड़े तेज किस्म के कारीगर बुलवाए और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डलवाना शुरू कर दिया। उसकी दीवारों की ऊंचाई लोगों की सोच से ज़्यादा ऊंची थी और चौड़ाई उसके कारीगरों के हिसाब से उस वक्त की सबसे चौड़ी दीवार थी, जो दीवारें आसमान को छूती थी और उसकी चमक दमक चांद सूरज से भी ज़्यादा थी। जब से दुनिया कायम हुई है ऐसा मकान कहीं नहीं बना था। दीवारें उसकी सोने चांदी ईंटों से बनाई गई थी। छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी। उसके सतून खूबसूरत बिल्लोर से मजबूत किए गए थे। हर चीज़ बेहतरीन तरीके से सजाई गई। वहाँ की नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए और उसके पेड़ों को सुर्ख सोने के फलों से लाद कर मुश्क और अंबर की खुशबू से भर दिया गया। जिस वक्त इन पेड़ों से होती हुई सूखी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वालों के दिमाग को खुशबू से भर देती थी। सद्दाद ने जमीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क व अंबर बिछवाया। उसके महलों के चारों तरफ लाल सोने से तरतीब देकर सजाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए उसको बनाया गया था, बल्कि उसमें रहने के लिए अपने मनपसंद माशूकों और परियों को भी इकट्ठा कर दिया। यह बाग और महल 12 वर्ष की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इसमें पूरी दुनिया के जवाहरात लग गए। जब यह बनकर पूरा हो गया तो सद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है। सद्दाद की खुशी का ठिकाना न था। एक बड़ी फौज लेकर उस महल और जन्नत को देखने के लिए चला। वो अपनी जन्नत को देखने के लिए जा ही रहा था कि उसने रास्ते में एक हिरन को देखा। उसके पाँव चांदी के हैं, सींग सोने के और आंखें याकूत की है। सद्दाद उस हिरन को देखकर हैरान रह गया। जी ललचा उठा। उसने सोचा किसी भी तरह हासिल करूंगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागा और सद्दाद ने अपना घोड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ाया। यह दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि सद्दाद की फौज उसके पीछे रह गई। फिर उसे एक डरावने किस्म का घुड़सवार मिला। उसने सद्दाद से कहा कि क्या इस इमारत जिसे तू जन्नत कहता है उसे बनाने से तुझे सुकून मिल जाएगा? सद्दाद उस घुड़सवार की अल्फाज सुनकर कांप गया। पूछा, तुम कौन हो? वो घुड़सवार बोला,
मैं मौत का फरिश्ता हूँ। सद्दात ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को 1 मिनट देखने की मोहलत, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने बोला, यह हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे अख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसके रूह कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से खाली हो गया। सद्दाद के मरने के बाद वह आलीशान इमारत और खूबसूरत बाग लोगों की नज़रों से गायब हो गया। तारीख की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए इजराइल, तुम मुद्दतों से रूह को निकालने में लगे हो और शुरू से ही तुम्हारा ये काम है। क्या कभी तुम्हें किसी पर रहम और तरस आया है? जान निकालते वक्त कुछ दया भी आई है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने बोला, ए खुदा, मैं तो सब पर ही दया करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, किस पर ज़्यादा तरस आया तुम्हें? तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने यह किस्सा सुनाया कि एक दिन एक नाव जो आपके हुक्म के मुताबिक मैंने तोड़ दिया और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए। हवा का झोंका आया, नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में ख़त्म हो गए। मगर एक औरत की जिसके पेट में बच्चा था, उसको हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों का सहारा बनाकर बचा लिया। वह तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुआ तो माँ बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि माँ की जान भी निकाल दो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़े रहने दो। उस वक्त मैं रो दिया और मन में ख्याल आया कि इस बच्चे का क्या हाल होगा, तड़प कर मरेगा या जंगली दरिंदों का मुंह का लुकमा बनेगा। ए खुदा, तू खूब जानता है कि मुझे उस बच्चे पर बहुत रोना आया और उसकी तन्हाई और बेकसी को सोच सोच कर दिल भर आता था। और दूसरा, सद्दाद पर मुझे बड़ी दया आई कि उसने कई वर्ष में इमारत बनवाई थी, फिर भी उसे एक नज़र देखने से महरूम रहा और दिल में हसरत और अफसोस लिए ही इस दुनिया से विदा हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इजराइल, ये सद्दाद वही लड़का है कि जिस पर तुमने पहले भी तरस खाया था और मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को यूँ हुक्म फरमाया था कि तुम अपनी गर्मी और सर्दी से इसे मत सताओ, और हवा को हुक्म दिया कि फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर मैंने बनाई। कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने उसकी जान बचाई, उसे दौलत दिया, बादशाह बनाया, दुनिया की बड़ी नेमतें दी। फिर भी उस नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय खुदा होने का दावा कर दिया। उसका तो यह अंजाम होना ही था। तो दोस्तों, ये थी सद्दाद और उसकी जन्नत की कहानी, जिसे उसने अपने घमंड से बनवा तो लिया, लेकिन अल्लाह की कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने उसे रहते दुनिया के लिए सबक बना दिया कि दौलत शोहरत पर घमंड करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। हर किसी को उसके अमाल का बदला मिलेगा। सद्दाद को भी अल्लाह ने बेशुमार दौलत और ताकत अता की, लेकिन वो खुद को खुदा के बराबर समझने लगा था और आज पूरी दुनिया के लिए वो नसीहत बन गया कि कभी दौलत पर घमंड मत करना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, स्क्रीन पर दिखाई दे रही हमारी ये पिछली वीडियो सद्दाद और उसके खजाने के बारे में है। आप इसे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।